जेएसआर कहानियां परिवार की ओर से शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानी। पराई बेटी। प्रतिदिन शिक्षाप्रद, रोचक व प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए जेएसआर कहानियां परिवार को ज्वाइन करें। सुजाता जी थोड़ी सी मायूस हो गई अभी बेटी को भेजकर। यूं तो खुश भी बहुत थी आजकल। अभी बेटे की शादी जो हुई है बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो गई है, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर तो पड़ता ही है, इसीलिए न चाहते हुए भी कभी कभी आंखें छलछला रही थी। अचानक उन्हें याद आया एक लिफाफा जो अंजू उन्हें जाते हुए थमा गई थी कि मम्मी इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना, ऐसे भागदौड़ में नहीं। लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोला, देखा तो एक खत था। उसे खोला और पढ़ने बैठ गई। माँ, बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ से एक सास भी बन गई। यूं तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेंगी। पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की है। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई तो इस खत में लिख दिया। जानती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती है। आपकी हर चीज मेरी पसंद से ही होती है। फिर चाहे वो घर के पर्दे, चादर, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए। पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को दें। उनकी पसंद नापसंद का मान रखे। आप चाहे तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूंगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती न हो। क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखती आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों को इसका हक है। मैं वहां तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले ही से सोच लिया था कि अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी नंद नहीं बनूंगी, नहीं खुद जैसी अपनी भाभी को बनने दूंगी। अब वो घर उनका है, उससे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका है। चाहे वो छोटी बातें हो या बड़ी, उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ, आप जानती है माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती है। या घर में मैं कोई भी नई चीज ले आऊं तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। ये शब्द तो हर दिन लगभग मैं 3-4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी आज नहीं भाभी, या आप अपनी पसंद से ही ले आइए ना। साथ न जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसीलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती है, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं न तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख ले तो सब खुश हो जाते हैं, खाली हाथ उनका आना किसी को गंवारा नहीं। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या। मैं जानती हूँ इसीलिए उन्होंने अब घर आना भी कम कर दिया। मुझे यकीन है कि भैया ने ये बात आपको नहीं बताई होगी। इसीलिए आप प्लीज भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकशी न करिएगा। क्योंकि मैं इसका दर्द जानती हूँ और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें यह मत कहिएगा कि घर से क्या सीख कर आई है।
जो भी नहीं आता प्यार से सिखाएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी अंजू। सुजाता जी की आंखें भर आई, गला रुंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी अंजू आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली। और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। सुजाता जी ने अंजू से बात करने के लिए फोन उठाया, उधर से हेलो की जवाब में सन्नाटा था तो इधर एक कंपकपी थी। शिक्षा, हमें अपनी बहू को भी बेटी समझना चाहिए। साथ ही बहुओं को भी सास ससुर न समझकर बड़ों को माँ बाप समझना चाहिए।